मैं कौन हूँ। ये सीक्रेट जानने के लिए जैसे हम देखते हैं वैसे उस संत ने मुझे बताया कि आप कभी भी आप मन को पूछो तो आप यही पूछते हो ना, मेरा मन अच्छा है, मेरे मन के ऊपर मेरे माँ बाप ने अच्छे संस्कार किए, इसके लिए मेरा मन पवित्र है, स्वच्छ है। लेकिन आप मन का हो, गौर करने वाली बात बताइए। ये तो बात सही है, मेरा मन है, मैं मन कहाँ पे हूँ। हर चीज किताबें मेरी है, वैसे ही मेरा मन है। तो मुझे एक चीज पता चली कि ये भी बात सत्य है कि मेरा मन, तो मैं मन कहाँ पे हो गया, यानी मैं मन नहीं हूं। तो रह गया अंदर क्या, मेरे विचार जो जन्मों जन्मों से चल रहे थे, जन्मों जन्मों से, बहुत जन्म हो गए विचार मेरे साथ ही है, अच्छे बुरे कर्म के विचार ही है वो। तो ये जो विचार थे, मैं सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, तुम हम क्या बोलते हैं, आपके विचार मेरे विचार, मैं ऐसे विचार को देख रहा हूँ कि मेरे अंदर, ध्यान में आप करते हो ना, अलग अलग विचारों को देखते रहते हो, वैसे अपने विचारों को देखते हो। यानी विचार मैं नहीं, मेरे विचार है, मेरे विचार मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। कोई अपनी हिस्ट्री किताब लिखता है, कोई रिकॉर्डिंग बना देता है, कोई टीवी पे अपनी मुलाकात जैसे होते वैसे बता देते हैं कि मैं फला इंसान था, मेरे विचार ऐसे थे, मैंने ऐसा जीवन जिया था, मैंने ऐसे ऐसे अच्छे बुरे विचारों के साथ जिया हूँ। यानी विचार मैं नहीं था, ना पहले था ना अभी था। तो क्या है मैं, यही तो सीक्रेट्स है। सभी को हम देख चुके हैं कि पहले नाम मैं नहीं, बाहर है, शरीर बाहर है, मन बाहर है, विचार भी बाहर है। अभी जो चीज है अंदर, जो नाम, शरीर, मन और विचार के परे जो जीवन है, वो जीवन क्या है, कैसे है, तो उसको गौर करना है। उस स्थिति में आप जब जाओगे, इस सब जितने भी बाहर की चीजें, जैसे एक चीज आपको पता, अब जैसे शादी में जा रहे हैं तो आप क्या करते हो, कपड़ा पहनते हो, मेकअप कर लेते हो, जितने भी गहने, बूट, जितना भी ढकना हो शरीर को उतना ढक लेते हो, बराबर है ना। जितना भी सब कपड़ा जैसे निकाल दिया, वैसे ये सब बाहर की चीजें आपने निकाल दे दी। आप सिर्फ अभी हो, जिस दिन आप सिर्फ हो, उस अवस्था में आप जब बैठना चालू कर देते हो, उस अवस्था में आप जीना शुरू कर देते हो, तो ये मैं नहीं रहता है, वो नामी हो जाता है। फिर से मैं बता रहा हूं, मैं जब तक ये शब्द है आपके साथ, मैं हूं, तो उसको कुछ ना कुछ वस्तु की जरूरत होती है, चीजों की जरूरत होती है, या कुछ ऐसी चीज, घटना की जरूरत होती है, कुछ ना कुछ तो चाहिए, तब उसको मैं चिटकता है। जब कुछ भी चिटकने लायक, यानी कुछ भी उसको स्पर्श करने के लिए, आप जैसे ही आप कोई भी चीज को आप हाथ लगा सकते हो, कोई भी चीज को आप हाथ लगा सकते, वो चीज है, आपको पता है ये चीज है। जिसको हाथ ही नहीं लगे, ना विचार पकड़ सके, ना आप देख सके, उस चीज को आप क्या नाम दोगे। ना आप उसको देख सकते हो, ना विचार से पकड़ सकते हो, ना छू सकते हो, ना कुछ इससे आप उसको महसूस कर सकते हो। ऐसी चीज आप उसको नाम कैसे दे सकते हो, नहीं, वो अनामी हो जाएगी।
तुरंत एक क्षण में वो अनामी हो जाए। वैसे ही आपका मैं किसके साथ जुड़ा नहीं है, किसके साथ जुड़ा नहीं, तब आप नामी होते हो। ये जो नामी अवस्था है उसी में आप बैठ के ध्यान लगाओ, सिर्फ ध्यान, सिर्फ देखना है आपको। बस उस अवस्था में आपको पता चलेगा ये संपूर्ण पूरा ब्रह्मांड जो है ये सिर्फ रिक्त है, रिक्त है। एक छोटी सी बात बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगी, नहीं तो ये बहुत कठिन चीज है। जीवन की हर समस्या की जड़ यही है, लेकिन वो पता होना चाहिए। विश्व का जैसे रहस्य है, एक सीक्रेट्स है, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक बता देता हूँ। मैं उस अवस्था में एक बार मैं चला गया था, जैसे जहाँ कुछ नहीं था। मैं सो रहा था, मैं देख रहा था कि नींद कैसे आती है। समझ गए मैं क्या बोला? मुझे नींद देखनी थी कि नींद क्या होती है, जहाँ कुछ नहीं होता है वो देख रहा था। मैं कोशिश कर रहा था, एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, 3 बार, मुझे पता ही नहीं था। विचार जैसे खत्म हो गए, देखो फिर जैसे विचार खत्म हो गए वैसे मैं सोता था। मुझे पता ही नहीं था कि अंदर क्या देखना है। शरीर का महसूस होता था मैं हूँ, तो उसके परे मैं जाना चाहता था। मैं बहुत बार कोशिश किया, एक बार मैं देख रहा था अंदर, मेरे शरीर के अंदर से गौर कर रहा था, बहुत तैयारी से कर रहा था। एक दिन ऐसे हो गया, मैं देख रहा था, रात के कुछ 11-12 बजे हो जाए कुछ, मैं सिर्फ देख रहा था। विचार भी आहिस्ता आहिस्ता सब चले गए। 1-2 विचार मेरे पास में ऐसे टहल रहे थे, 1-2 विचार, क्योंकि देखना है ना मुझे, तो विचार तो रहेंगे। शरीर पूरा का पूरा शरीर एकदम शांत हो गया, निवांत हो गया, जैसे मेरा माइंड भी शांत होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता सभी चीजें एकदम से शांत हो गई। मैं देख रहा हूं उस चीज को, पलकें भी बंद थी मेरी। तुरंत मेरे ख्याल से आधा मिनट हो गया रहेगा या 1 मिनट हुआ होगा मेरे ख्याल से, मेरी आंखें ऑटोमेटिक खुल गई। तो मुझे पता चला ये तो रात नहीं दिन है। आश्चर्य लग रहा है, मैं सोया भी नहीं था, ना विचार कर रहा था, मैं सिर्फ देख रहा था, सिर्फ देख रहा था। मैं कुछ भी कल्पना नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि जैसे मेरी आंख खुल गई वैसे मेरे परिवार वाले सब उठ गए थे। मुझे पता चला कि ये कैसे हो गया, मैं तो अभी भी सोया ही नहीं था, सिर्फ एक पलकें बंद होने की कोशिश थी। सुबह कैसे हो गई? मैं इस सीक्रेट्स कि दुनिया कुछ अलग है। हम जो टाइम ट्रेवल्स कर रहे हैं, हम लोग जी रहे, उससे भी कुछ परे जीवन है जो इस जीवन से भी फास्ट है, बहुत फास्ट है। 1 मिनट में पूरी रात जा सकती है, तो 1 दिन में कितना जीवन जिया जा सकता है, पूरी लाइफ जी सकते हैं हम। तो मैं उस घड़ी को, उस अवस्था को जानने की कोशिश की, गौर से जानने की कोशिश की। ऐसे नहीं आप जैसे देख रहे हो वैसे नहीं, उस दुनिया में खो गया मैं, उस दुनिया का रहस्य। तभी पता चला कि ये दुनिया ही अलग है, वो दुनिया अलग है। ये जो हम दुनिया जो जी रहे ये जीवन नहीं है, ये मृत्यु जी रहे हैं, हम लोग मर रहे हैं दिन ब दिन, और वही सत्य जीवन है। जीवन का रहस्य वहां से चालू हो रहा है। सत्य अलग है, कुछ अलग है, कि कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ है। इसीलिए
सीक्रेट ऑफ सीक्रेट, जिसको विचार पकड़ सके, जिसको मन पकड़ सके, हर चीज पकड़ सके, उस चीज को हम स्थूल कहते हैं या सूक्ष्म कहते हैं या अति सूक्ष्म कहते हैं। जिस चीज को पकड़ा ही न जाए वही हमको पकड़ लेती, उस चीज को अव्यक्त, निराकार, निर्गुण कहते हैं। वो आजन्मा चीज है, वो जन्म नहीं लेती, वो असीम है, क्या उसको सीमित कर सकते हैं? जो अनंत है उसका क्या आप बता सकते हो? जिसका आकार ही नहीं उसको क्या आकार से बता सकते हो? जो अनामी है उसको क्या नाम दोगे? जो सर्वव्यापी है उसको कैसे आप बताओगे यही है? नहीं, ये गलत है, आपकी सोच है, आपका दोगलापन है। ये सत्य को आप कभी भी स्थूल में नहीं ले आ सकते हो। सत्य तो सत्य ही है। पूरा जीवन जो अखंड जीवन है उस शरीर से कैसे देख सकते हो आप? एक क्षण के लिए आपको एक एग्जांपल बता, एक नजर में पूरा आकाश देख सकते हो आप? एक नजर में कोई भी जीवन में कितना भी बड़ा आदमी होने दो, आत्मज्ञानी को छोड़ के मैं बता रहा हूँ, हर आदमी को बता रहा हूँ, एक क्षण के लिए आप पूरा आकाश देख सकते हो। जो आकाश आप देखोगे, जितना भी आकाश देखोगे, पूरा इधर से उधर से लास्ट तक जितना भी आपको दिख रहा है अभी, वो सिर्फ आपको 1% के भी और 1% बहुत कम देखते हैं हम, बहुत कम देखते। वैसे ही इस जीवन को क्या वर्णन करें? जो अवर्णनीय है उसका वर्णन कैसे करें? जो भी बताऊंगा अभी, यहाँ से वहां से कितना आसमान बड़ा है, उसकी भी बात बतानी गलत है, वो है भी नहीं भी ऐसी स्थिति में। वैसे ही उस जीवन का रहस्य है, उसको बताना क्या है? इसके लिए हम बहुत सारे उदाहरणों से आपकी बुद्धि को, आपके मन को, आपके विचारों को पॉलिश करते रहते हैं, उसको चमकाते रहते हैं। देखो भाई, उसकी धूल ऊपर की निकालते रहते हैं कि देखो भाई, आईने की धूल निकालो तो आदमी दिखता है। वैसे ही हम आपकी धूल को आहिस्ता आहिस्ता निकालने की कोशिश करते हैं, दिखाने की नहीं, देखना है आपको। बस दिखाने की चीज नहीं कि ये देखो, ये आदमी जा रहा है, ये फला फला विद्वान है, ये फला फला पेड़ है, ये इसके बहुत सारे गुणधर्म है, ये फला फला विश्व की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। ऐसे नहीं वो चीज है, नहीं तो सब लोगों ने आपको ये रहस्य बता देते हैं। वो खुद को अनुभव करना है, अनुभव का ज्ञान ही आत्मज्ञान है। धन्यवाद।